करने का जरिया बने। अभी एक माशाल्लाह ताकि भाई जो कि रात में पढ़ा और फिर आप ही में इंतजार कर रहे थे, अब इंशाल्लाह ताकि भाई के भाई ऐसा इंशाल्लाह और बनाएंगे। अल्लाह पाक हमारी जो है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने काफ़िले में जिन अहबाब ने सफ़र किया, राह खुदा में सफ़र किया, अल्लाह ताला उनके हम सबके सफ़र को कबूल फरमाए, जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हों उसको फजल करम से माफ़ फरमाए। कितनी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह के घर में बैठे, इतना मुबारक दिन है, हम ना खुराफात में हैं ना हुजूरियात में हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि इस मुबारक दिन में जहाँ ऐसे ऐसे इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए और इसकी फजीलतें पहले की भी बहुत सारी हैं जिसका जिक्र यकीन उलमा कराम फरमाते हैं। तो आज के दिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठ कर, फिर जुमे का दिन भी है, यौम आशूरा भी है, यौम जुमा भी है, यौम जुमा यौम ईद है। तो यूँ समझ लें कि ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं, कबूलियत के लम्हात हैं और बरकत के लम्हात हैं। तो अब बंदा गौर करे कि उसकी अपनी क्या कैफियत बन रही है, मतलब बहुत सही तौर पर तो नहीं बैठा हुआ, ख्यालात कहीं और हैं, दिमाग कुछ और चल रहा है, अब आगे की प्लानिंग चल रही है। मैं कहता हूँ जब वजूद यहाँ है तो दिल और दिमाग भी यही होना चाहिए, पूरे पूरे महफिल में होने चाहिए। वैसे एक बात है कि हमारे आबिद शाह साहब खतरे आगे पीछे होने नहीं देते है ना, बड़ी उकाब वाली नजर है, मतलब दूर भी बैठा हुआ तो थोड़ा देख लेंगे कि यार ये बैठा इधर हुआ है मगर ये है नहीं इधर, हाँ रडार में आ जाता है शाह साहब के, इस बैठ बड़ा खूबसूरत जुड़ा दिए। तो ये माशाल्लाह हमारे आबिद शाह साहब के अंदर जो अल्लाह पाक ने कायनाना सलाहियतें दी है, अल्लाह तबारक व तआला को उसे बुलंदी अता फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, इमाम साहब सना साहब भाई, हमारे आलिम भाई नक्शे पर तशरीफ फरमाए। तो मैं अपनी हाजिरी इंशाअल्लाह हम लगाएंगे और इस महफिल की बरकतें समेटेंगे। अभी तो मोहब्बत से दूसरे पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद आला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एकदम यही तो पाँच है महबूब कायनात, एकदम यही तो पाँच है महबूब कायनात। खैरुन्निसा हुसैन मुस्तफा अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। पढ़ते बदल दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते बदल दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आधा जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद आला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इमाम शाह मोहब्बत, इमाम रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाने शम्स रिसालत अशार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह का कहा हुआ नातिया का नाम पेश करने के साथ मैं कर रहा हूँ कि नेमतें नेमतें
निशान गया साथ ही मुर्शिद रहमत का कलमदान गया साथ ही फिर क्या हुआ बस खत्म हो गया मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे मौला ये कोई ऐसी फिक्र का तो नहीं कि जो गुमराहियत की तरफ लेकर जाए, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ईमान है। जो बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं ना, वो कुरान के बाद भी मजहब से नहीं सुनते थे। तो जब चाहने वालों ने कहा वो कुरान ही तो सुनाना था, सही हादीस तो सुनाना था, क्यों नहीं सुनी आपने? कहा कि अभी तो ये कुरान से शुरू कर रहा है, मगर हो सकता है आगे चलकर पहले कुरान पाक इसका सुनकर हम इसकी आवाज़ के दीवाने हो जाए और आगे चलकर कोई ऐसी बात ना कर दे तो हमें बदमज़हबियत की तरफ ले जाए, हमारे किसी अकीदे को खराब कर दे। तो नौजवानों, आज का इस काफ़िले का सबसे अहम सबक आप ये लेकर जाएं कि हमने कोई भी ताल्लुक किसी से भी बनाना है या रखना है या कायम करना है, तो मयार ये रखना है कि अल्लाह उसके रसूल का दोस्त है तो अब हमारा दोस्त बन सकता है। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, और किसी से अदावत बोझ हो तो वो भी अल्लाह के लिए, अल्लाह का दोस्त नहीं है, अल्लाह से, अल्लाह के महबूब से इसको मसला है, तो इसलिए हम भी इसे दोस्ती नहीं करेंगे। जिसने ये मयार बना लिया ना, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी है। हाँ, तो आज आप नियत कर लें इंशाअल्लाह, चूँकि मैं भी बच्चों वाला हूँ, मेरे बच्चे भी जवान हैं, तो मेरा वो बेटा जो माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान कर रहा है, हमजा, तो अब वो जब वर्जिश की नीयत से जब चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा चलो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं करीब पार्क में, तो वहाँ जाकर जो है ना वो कुछ ऐसे यंग दोस्त भी शामिल हो जाते हैं कि जो थोड़ा सा अलग फिक्र के होते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि इसको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन घर वालों ने चाबी भरी हुई होती है, मौका मिलते ही वो कार्रवाई डाल देते हैं। हमारे बच्चे सीधे होते हैं, कुछ नहीं पता होगा, तो क्यों भाई हमारे बच्चों को नहीं पता होगा? हमारे बच्चों को पता होना चाहिए अकीदा है कि जो बुनियादी अकायद हैं, जो
अरकान इस्लाम है वो तो इनको ऐसा घोल कर पिलाते हैं, मुँह ज़बानी ऐसा याद हो किसी को गायब कर सके हो। तो बोला यार ये आप बुनियादी अकीदे के खिलाफ बात कर रहे, क्या बात कर रहे हैं? बोला हमारे ईमान का मसला हो जाएगा, मुसलमान ऐसी बात ना करें, आप नहीं सुन सकता आपकी बात। अच्छे अंदाज से वो सामने वाले को गायब करें। हमारे बच्चे क्यों इतने साथ होते, क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं होती। इसलिए हमें गौर करना है कि हमने सबसे पहले अपना अकीदा संभालना है। अगर अकीदा ना बचा, जैसे अभी हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही थी तो सवाल मोहम्मद रहमान के हवाले से चल रहे थे, तो इसने कहा कि या अली मदद कहना दुरुस्त है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं या अली मदद नहीं कहना चाहिए, या अल्लाह मदद कहना चाहिए, क्योंकि अगर या अली मदद यानी मौला अली मदद फरमाते होते तो फिर करबला में बेटे की मदद ना करते। यानी आप देखिए सवाल किस टाइप का है, ये आपको इलाहा की तरफ लेकर जाएगा। यानी इलाहा का मतलब होता है खुदा का इनकार, माअल्लाह। क्यों? इसलिए कि आज जो बंदा इस तरह का सवाल डाल रहा है, कल को जो गैर मुस्लिम वो भी तो यही कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला जो हर शय पर कादिर है, जो कादिर मुतलक है, वो ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो चाहे तो जमीन आसमान मिल सकते हैं, बनाने वाला वो है। तो वो जो नॉन मुस्लिम से वो ये कहते हैं कि अगर खुदा मजबूर नहीं है और तुम्हारा खुदा कादिर है तो फिर काबे के अंदर दूध क्यों रखे हुए थे? उसने अपने महबूब की गुनाह मौके पर मदद क्यों नहीं फरमाई? भाई नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तालीम के लिए तशरीफ लाए हैं, नूर और बशर बनकर आए हैं। फकत नूर होते अगर तो फिर बशर कहता वो तो नूर थे ना, वो अमल हमसे कैसे होगा, हम तो बशर हैं, मगर नूर और बशर बनकर आए, बोलो सुभान अल्लाह। तो उम्मत की तालीम और पूरा सिलेबस आपकी सीरत तैयबा है, मैं सुभान अल्लाह। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारे सामान का नहीं पता। जिसको अपने सामान का ना पता हो इबादत किसकी करेगा? हमें हमारे अकीदे का सबसे पहले पता होना चाहिए। अकीदा सीख लेंगे तो फिर पता है कि ये हमारा अकीदा है, इससे हटकर कोई बात करेगा तो फौरन घंटी बजेगी, फौरन अलार्मिंग सिचुएशन आ जाएगी, अलार्म बजेगा कि नहीं भाई ये बात तो बिल्कुल हटकर चल रहा है कि हमें तो बताया गया है कि ये सहाबी रसूल है, कातिब वही है, ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बंदा गलत बात कैसे कर रहा है? वो कैसे मुशाजरत की बात कर रहा है? हमें तो बताया गया कि मुशाजरत का भी जो मामला है वो अपना जाती इख्तिलाफ नहीं था, एक दीन के मामले में एक बात का तकाजा था। एक तरफ से था कि अभी किया जाए, एक तरफ से था कि इसको कुछ ताक़ीद से किया जाए, मामला इतना था और कुछ नहीं था। उसके भी दरमियान में कुछ लोगों ने किरदार मादल अदा किया और जिसकी वजह से ये सूरत बनी। लेकिन हुजूर का फरमान हमारे सामने है, दो मुसलमान गिरोह और इनके दरमियान जो सुलह करवाएगा वो मेरा बेटा करवाएगा, है इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला, कि आपने खिलाफत छोड़ दी, खिलाफत की कुर्बानी दे दी थी और आपने कहा कि मैंने उम्मत को बचाना है। हाँ, वरना हिस्ट्री पढ़ लो, पता कर लो इमाम हसन पाक के साथ फौज कितनी बड़ी थी। मजबूर नहीं थे, ताकतवर थे, पर हिकमत और दाने तो मिली आपके घर से। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ, आज ये नियत कर ले नौजवानों, काफिले में आने का मकसद इस्लाह आमा तो है ही है, जो कि हो ही नहीं होती मुस्तकिल, और इस्लाह अकायद भी यही हो रही होती है, मगर अकीदा ये आपका सबसे अहम मिशन होना चाहिए। पहला अकीदा सीखना है। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह अकीदा सीखेगा? देखिए जरूरी नहीं है हर बंदा आलिम दीन बने उधर से निज़ामी करे। कुरान में भी है कि एक हर गिरोह में से कोई एक फर्द तो बने, हैं कुरान पाक में भी यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आलिम हो तो क्या बात है, माशरे को ज़रूरत है, मगर अगर आप आलिम दीन मुकम्मल नहीं बन सके तो फ़र्ज़ उलूम कोर्स तो कर लें। अकायद और फिक्र कोर्स जो दावत इस्लामी में इंतहाई शानदार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी करने की सादत मिली है, जिसमें बताया जाता है कि हमारा अकीदा है क्या और जिनसे हमारा इख्तिलाफ है तो वो हलवे और मांडे की बुनियाद पर नहीं है, वो एतकादी मामला की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपको अकायद की बात में सीखने को मिलेंगी। तो कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह इसके लिए एहतमाम करेगा? अच्छा, कुछ लोग का ये भी ज़हन होता है शाह साहब भाई हम तो जाते हैं महफिलों में, अल्लामा साहब हम सुनते रहते हैं, हमारे पास माशाअल्लाह बड़ी अच्छी है, तो भाई स्कूल भी ऐसे पढ़ लेते, किताबें ले लेते मार्केट से, हैं इसी तरह पढ़ लेते, कोई एग्जाम नहीं देते, फिर मैं आपसे पूछता भाई मैट्रिक की डिग्री दिखाओ, मगर डिग्री तो कहाँ पहुँचे मैं भी देखता हूँ,
पढ़ाई के बिना तो आपको अगले सेशन में दाखिला ही नहीं मिलता है। तो दुनियावी तालीम के लिए तमाम है और दीन जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा है इबादत है, एतकादात है, अकाईद का बाब है, मामूलात है, ये तो बुनियादी चीज़ें अगर ये ना सीख पाए तो फिर हम दुनिया में आने का हम मकसद से भी डिविएट हो गए हैं। हमें गौर करना चाहिए। तो इस्लामी के माहौल से वापस रहेंगे तो ये सब कुछ आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। शाह साहब यही जैसे तालिब बता रहे हैं माशाल्लाह बड़ी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन ये एक उम्र होती है कि बंदा समझता है, जहन में बातें बैठ रही होती है। अच्छा फिर जो है ना नज़र भी कमज़ोर होती है, जैसे उम्र बढ़ती है, हाफजा भी कमज़ोर होता है, उसको दिल बहुत चाह रहा होता है। अब जब दिल चाह रहा है ना जहन काम कर रहा है, जब उम्र में बात है खत्म हो गई, जैसे हज उम्र है, योग्यता जवानी है, तो ये है कि अभी जहन कुशादा है, बातें याद रहती हैं। मैंने अपने बुजुर्ग को देखा इस तरह कुरान का पढ़ा था, अब दिल बहुत चाह रहा है, नजर का चश्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। आज किसी को टेंशन नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बंदे दो चीज़ों की कदर नहीं करते, नंबर एक वक्त की और सेहत की, और दोनों ने मदद मौजूद है। तो ये ताए बहन बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उनको जिसके सना खां भी अच्छे हैं और समझाने वाले भी अच्छे हैं, मुबल्लिग भी हैं, ना खां भी हैं। अल्लाह इनको बरकत दे। आमीन। नेमतें बांटता कि जो मज़ा खाने है तो उनके लिए क्या है? बाग जन्नत के तुमको मुझदा मुस्तफा है मदह
मुस्तफा इमाम के इस बरादत का ये शेर सुना दीजिए, तो उसको पता लग जाएगा कि हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा कैसा है, कि हम जहाँ मोहब्बत के इजहार के कायल हैं वहाँ दुश्मनान अहले बैत की मज़म्मत के भी कायल हैं और उसका भी इजहार करते हैं। अहले बैत याद कर ले गुस्ताखियाँ
जिक्र करता हूँ, अगर सराय की जबान में समझ जाएंगे। कदी मिंबर पे खड़े, कदी मैदान पे लड़े, कदी से चढ़ के, कदी खुद पे बढ़ बढ़ के, कदी मिंबर पे चढ़ के, कदी मैदान में लड़के, कदी से चढ़ के, कदी खुद पे बढ़ बढ़ के, सिखावे दीन बचाना, सिखावे दीन बचाना, अली हैदर दलाना, बड़ा महबूब दलाना, अली हैदर दलाना, बड़ा महबूब दलाना, अली हैदर दलाना, बड़ा महबूब दलाना, अली हैदर दलाना। कौन तेरा सदा इस नाम से आई, मौसम कौन तेरा सदा इस नाम से आई, मेरा मौसम है पुराना, अली हैदर दलाना, मेरा मौसम है पुराना, अली हैदर दलाना। इस घराने की शान आपको एक शेर में सुनानी हो किसी को। सुभान अल्लाह, शेर सुनिएगा। क़यादत हो के मौला, विलायत हो के ताज, शराफत हो के सदाकत, सखावत हो के शुजाअत। क़यादत हो के मौला, विलायत हो के ताज, शराफत हो के सदाकत, सखावत हो के शुजाअत। अज़मत का ठिकाना अली हैदर दलाना, अज़मत का ठिकाना अली हैदर दलाना, बड़ा महबूब दलाना, अली हैदर दलाना, बड़ा महबूब दलाना, अली हैदर दलाना। आपने भी सुना होगा, बल्कि आप पढ़ते भी होंगे, तो आइए मिल जाते। मैं तो पर हम पढ़ रहे हैं और आप सुनकर इजहार कर रहे हैं कि हाँ हमें भी है। अब मैं 8 मिसरे पढ़ूंगा, हर मिसरे के बाद आपने
तो